तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आप सभी को पता है एशिया कप कभी हाँ कहते थे, कभी ना कहते थे। कभी कहते थे अगर आपने मीटिंग वहाँ रखी तो हम नहीं खेलेंगे, अगर आपने शिफ्ट की मीटिंग तो हम खेलेंगे। तो भाई साहब, इसी के दरमियान एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भाई साहब ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस कर दिया भाई साहब, जिसमें आपको ये सब बताया गया है कि कब कब मैचेस हो गए, किन किन के दरमियान मैचेस हो गए, कौन कौन सी टीमें हैं, ग्रुप्स कितने हैं, और भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का मैच कब है। तो भाई साहब ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो भाई साहब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, पहले मैं आपको एशिया कप का फिक्चर्स बताता हूँ, मैचेस कब से शुरू होने वाले हैं। तो भाई साहब, पहला मैच पड़ेगा 9 तारीख को, 9 सितंबर, अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। तो भाई साहब ये है पहला मैच। 10 सितंबर को पड़ेगा इंडिया वर्सेस यूएई। 11 को पड़ेगा बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग। 12 को पड़ेगा पाकिस्तान वर्सेस ओमान। और 13 को पड़ेगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। 14 को पड़ेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसके लिए ब्रॉडकास्टर लड़ता है भाई साहब कि मुझे ये मैच चाहिए। मुझे एशिया कप में 3 मैचेस लगभग लगभग यही चाहिए। तो भाई साहब इसी के लिए ब्रॉडकास्टर पैसे देता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि मुझे आप ये मैचेस दिखाइए। मैं अंडर 19 के एशिया कप के लिए पैसे नहीं देता हूँ, मैं वुमेन्स एशिया कप के लिए पैसे नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ मेंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए पैसे। तो भाई साहब बीसीसीआई कैसे मना करता कि मैं नहीं इतने पैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पकड़े हैं, जो कि इंडिया से है, सोनी। तो भाई साहब कैसे बोलता बीसीसीआई कि हम नहीं खेलेंगे। 14 को पड़ेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, संडे है। 15 को 2 मैचेस है भाई साहब। 15 को पड़ेगा पहला यूएई वर्सेस ओमान और श्रीलंका वर्सेस हांगकांग। और भाई साहब 16 को पड़ेगा बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। और 17 को पड़ेगा पाकिस्तान वर्सेस यूएई। 18 को पड़ेगा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। 19 का लास्ट ग्रुप स्टेज मैच है भाई साहब, ये पड़ेगा इंडिया वर्सेस ओमान। तो लास्ट ग्रुप स्टेज मैच इंडिया वर्सेस ओमान होगा। तो इंडिया लास्ट मैच ओमान से खेलेगा ग्रुप स्टेज में। अब यहाँ पर जो टीमें यहाँ से निकलेगी वो जाएगी सुपर 4 में। तो सुपर 4 में सुपर 4 में फिर ग्रुप बनेगा A1, A2, B1, B2। तो भाई साहब जो सुपर 4 में टॉप पर होगी टीम, उसे ग्रुप ए में टॉप पर होगी उसे A1 कहा जाएगा। जो उससे नीचे होगी तो भाई साहब उसे A2 कहा जाएगा। तो भाई साहब ग्रुप ए में है इंडिया पाकिस्तान ओमान यूएई। तो यहाँ पर आप ये आपको सीधी बात है कि भाई साहब यहाँ से इंडिया पाकिस्तान निकलेगा, लेकिन ये नहीं हमें पता कि सुपर 4 में नंबर 1 कौन रहेगा और टॉप पर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा। तो भाई साहब वैसे ही A1 और A2 का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन नंबर 1 पर रहेगा और कौन नंबर 2 पे रहेगा। तो उसी हिसाब से A1 और A2 हुआ। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। तो भाई साहब इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ डेथ। तो भाई साहब इसमें हमें पता नहीं कि कौन सी 2 टीमें जाएगी, लेकिन एक टीम जाएगी वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ भाई साहब, वो है श्रीलंका। तो भाई साहब श्रीलंका और अफगानिस्तान मेरे हिसाब से जाएगी सुपर 4 में। तो भाई साहब फिर आगे ऐसे ही A1 वर्सेस A2 वर्सेस A2, मतलब फिर आगे यही सीन चलेगा। मैं आपको स्क्रीन पर भी शो करता हूँ। अब बीसीसीआई कैसे बोलता है कि हम नहीं खेलेंगे। जितने पैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पकड़े हैं, जो जेशा ने पकड़े थे भाई साहब, जो ये डील साइन की थी, ये जेशा के टेन्योर में की थी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। तब जेशा प्रेसिडेंट थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो उसके टेन्योर में ये डील फाइनल हुई थी 7 साल के लिए। सोनी ने ये खरीदा था एशियन क्रिकेट काउंसिल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो भाई साहब फिर अब इससे कैसे बोलता है कि हम नहीं खेलेंगे। तो भाई साहब ब्रॉडकास्टर तो उसे नहीं करने देता ये। तो भाई साहब फिर ब्रॉडकास्टर ने प्रेशर बनाया बीसीसीआई पर, और उन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट से अप्रूवल लाया। और भाई साहब ये अब उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे और हम बाइकआउट नहीं करेंगे। तो भाई साहब अब कोई नगमा नहीं, कोई नाचो नहीं, अब कुछ नहीं चलेगा। अब जो शेड्यूल है भाई साहब यही शेड्यूल है। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, तो भाई साहब ये आप याद रखिए। दूसरी तरफ इंडिया बहुत ही मुश्किल में है। इंडिया अब जीतने के लिए नहीं जा रही है भाई साहब, इंडिया अब जा रही है ड्रॉ के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जीत नहीं सकते। तो अब थोड़ी अगर हम ड्रा के लिए ही जाए तो थोड़ा पॉइंट्स हम शेयर करते। बहुत बड़ी शिकस्त है हमारे लिए, क्योंकि शुभमन गिल कैप्टन, तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं रहा उसके लिए। क्योंकि अगर आपने देखा इंग्लैंड ने जिस तरह हमें धोया भाई साहब, तो वो तो
वो तो भाई साहब अलग ही पिच पर खेलते थे इंग्लैंड वाले। तो भाई साहब जसवाल उससे भाई साहब जब भी मैं उसको देखता मुझे ना एक ही चीज़ याद आती है। वो बंदा कह रहा होता है भाई साहब या तो मुझसे कैचेस पकड़वा लो या मुझसे बैटिंग करवा लो, बस ये 2 काम मैं करता हूँ। जिस दिन मैं कैचेस पकड़ूंगा उस दिन मैं बैटिंग नहीं करूँगा, जिस दिन मैं बैटिंग करूँगा उस दिन मैं कैचेस नहीं पकड़ूंगा। तो भाई साहब उस बंदे के लिए इट इज़ कमिंग टू स्लो के लिए भाई साहब बहुत दया आती है मुझे। और भाई साहब साई सुदर्शन ज़ीरो, जसवाल ज़ीरो, मतलब ना बैटिंग हमारी काम कर रही है ना बॉलिंग हमारी काम कर रही है, ना बॉलिंग हमें जिता रही है ना बैटिंग हमें जिता रही है। भाई साहब इस टेस्ट मैच में मुझे लगा कि भाई साहब हम कितने निकम्मे और निठल्ले हैं, ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है। इंग्लैंड बॉलिंग करता है तो वैसे स्विंग होती है, हमारे बॉलर स्विंग बॉल करते हैं तो भाई साहब स्विंग कहीं नहीं दिखती है हमें, मतलब जैसे पिच पर कुछ होता ही नहीं है। तो भाई साहब अब शुभमन गिल और केएल राहुल खेल रहे हैं भाई साहब, उन्होंने बहुत लंबी पार्टनरशिप करी है, लगभग 150 रन तक उन्होंने स्कोर ले लिया। लेकिन उनकी कोशिश भाई साहब अब यही है कि अब ये ड्रा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जीतेंगे तो अब हम नहीं, हमें अब जीतना ही नहीं है, हमें अब ड्रा ही करना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ड्रा के लिए जाता है वो हारता है लिटरली। कल का दिन पूरा है इंग्लैंड के पास और मॉर्निंग सेशन दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि मॉर्निंग सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई साहब। तो कल के दिन इंग्लैंड जीतेगा या ड्रॉ तो ये नहीं होगा भाई साहब। ना हमारे पास जीतने के चांसेस है ना हमारे पास ड्रॉ करने के चांसेस है, हमारे पास सिर्फ एक ही चांसेस है, वो है ये टेस्ट मैच हारने के चांसेस हमारे पास है। अदरवाइज़ हम ये जीत नहीं सकते हैं। तो भाई साहब ये ड्रॉ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह कल इंग्लैंड बॉलिंग करेगा पूरा रात वो रेस्ट करेंगे, सुबह वो फ्रेश होके आएंगे, तो भाई साहब फिर तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का सेशन इंग्लैंड में और दैट वाज पिच, मतलब फिर तो आप बच नहीं पाते हो। जो गेंद हिलती है ना सुबह, फिर तो कोई भी बल्लेबाज हो बहुत ही मुश्किल होती है उसके लिए। भाई साहब ये सीन है भाई साहब। और दूसरी तरफ यश जयसवाल, साई सुदर्शन 0 पर दोनों आउट हुए और अब राहुल और शुभमन गिल खेल रहा है। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा जब चिड़िया चुप गई खेत, तो ये तो आपको पहली इनिंग में ऐसा खेलना था तभी ये थोड़ा लेवल होता। लेकिन अब हमारी टीम जा रही है ड्रा की तरफ, तो चलो हम भी सपोर्ट करते हैं टीम को ड्रा ही करे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब ये ड्रा भी होगा, क्योंकि भाई साहब मुझे अंदर से लग रहा है कि भाई साहब ये हम हार चुके हैं। मैंने आपको कल ही बोला था हमारे पास अब जीतने का ऑप्शन तो है नहीं, मैंने बोला था कि ड्रॉ का ऑप्शन है। लेकिन जिस तरह आज इंग्लैंड ने खेला है भाई साहब, 350 की लीड उन्होंने ले ली है भाई साहब, फिर मुझे लगा कि अब तो ऑफिशियली हम हार चुके हैं। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ बकाया है वो पूरी होगी तो भाई साहब इंग्लैंड ये टेस्ट सीरीज जीत लेगा। जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मतलब हर किसी ने 150, 140, 130 इतने रनस हर किसी ने बना दिए है भाई साहब बॉलिंग में भी। तो इतने ऐसे बॉलर्स आपको कहाँ मिलेंगे हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे वो आपको ऐसे बॉलर्स, सिराज की जैसे, बुमराह की जैसे। यार मुझे बुमराह पर यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या ये वही बुमराह है भाई साहब जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस में खेला था। मतलब इतनी पिटाई मैंने तो नहीं देखी, बुमराह की इतनी पिटाई कभी होती है। सिराज तो मैंने सिराज की देखी है लेकिन बुमराह की नहीं देखी थी। वो कॉन्टास ने ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी पिटाई की थी बुमराह की, लेकिन तब से अभी तक यार क्या हो रहा है ये, ना बुमराह चल रहा है कोई नहीं भाई साहब, इतनी पिटाई। मैं तो यहाँ पे रो रहा था भाई साहब ये क्या हो रहा है हमारे टीम के साथ। तो भाई साहब 150 हमने बना ली है, अभी हमारी टीम खेल रही है, तो भाई साहब देखते हैं कितने रन्स बनते हैं। और तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।